डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और कंस्ट्रक्शन का चौथा तरीका कि ट्राइंगल कब बनेगा। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 3 साइड देता है तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। कब? जब 2 छोटे छोटे साइड का सम तीसरे बड़े साइड से बड़ा आए तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कब होगा? जब क्या दिया रहेगा ना, 2 साइड और दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल, तो भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या था? एक साइड दी हुई हो और उसके दोनों एंड पर बनने वाले एंगल, ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है। चौथा हमने क्या डिस्कस कर लिया? बोलिए। एक बेस दिया हो, एक बेस का एंगल दिया हो, किसी भी एंड का एक बेस एंगल और बाकी के 2 साइड का सम, तो भी ट्राइंगल हमने बना लिया। समझ आया? और आपने ट्राई दिस का क्वेश्चन भी उसका प्रैक्टिस कर लिया। ओके नाउ अब हम लोग आते हैं 5वें टाइप के कंस्ट्रक्शन में, जो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन नंबर 4 है। उसको छोड़ के ना, वो 3 साइड जब देता है तो फिर कैसे बनाते हैं, उसको छोड़ के ये चौथा कंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट सच ए ट्राइंगल वेयर बेस एंड एंगल ऑफ बेस एंड डिफरेंस बिटवीन 2 रिमेनिंग साइड्स आर गिवन। ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमको एक PQR ट्राइंगल बनाना है। कब? जब एक बेस दिया हो, एक बेस का एंगल दिया हो और बाकी के 2 साइड का आप क्या देगा? सम तो बना चुके, डिफरेंस क्या बोलते हैं? डिफरेंस। यानी बाकी के जो 2 साइड हैं ट्राइंगल के, उसको आपस में जब हम माइनस करें तो कितना आएगा, ये डिफरेंस हमको बता दिया है। और अब हमको ट्राइंगल बनाना है। समझ में आया? थोड़ा सा ये मेथड डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले जो बेस दिया है, बेस बना लेंगे। हमको PQR ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। टू कंस्ट्रक्ट ठीक है। सबसे पहले किसको बनाएंगे? सबसे पहले किसको बनाना है? बेस को। तो आप अपना स्केल उठाइए, इधर देखो सब बच्चे। सबसे पहले स्केल उठाइए और किसको ड्रॉ करेंगे? QR। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना स्केल उठाएंगे और आप ड्रॉ करेंगे QR। और QR कितना है? 5.2। तो आप इसको स्केल से नाप के अपनी कॉपी में 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ खींचेंगे, QR नाम देंगे। हो गया? खींच लिए। इसी के साथ मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू रखता हूं। पहला पॉइंट क्या है? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ये चीज हमने बना ली। फिर क्या बनाना है? ये एंगल कौन सा है? एंगल Q। वेरी गुड। समझ आता है ना? बीच में जो लिखा होता है ये वो एंगल होता है, यानी P और R के बीच बनने वाला एंगल Q। तो एंगल Q हमको कितना बनाना है? 45। अब आप अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे, Q पर रखेंगे और जहां 45 का निशान आएगा डॉट लगाएंगे, इसको और उस डॉट को मिला के एक ऐसी लाइन खींचेंगे और नाम रखेंगे X। समझ आया? तो ये एंगल आपको कितने का बनाना है? 45 का। दिस एंगल इज 45 डिग्री। और नाम क्या है इस एंगल का? XQR। समझ आया? ड्रॉ एंगल XQR 45 डिग्री। ठीक है, बातें नहीं करो, जल्दी से बनाओ इसको। ड्रॉ एंगल XQR 45 डिग्री। हो गया? हो गया। अब देखो, इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? इधर सुनिए सब ध्यान से। इसके पहले के क्वेश्चन में ना, जब हमको क्या देता था? 2 साइड का सम, तो हम लोग क्या करते थे? पहले ये वाला लाइन बनाते थे, फिर जो एंगल देता था वो एंगल बनाते थे किसी एक साइड से, जो भी देगा। उसके बाद 2 साइड का सम देता था जो भी, तो उसको यहीं से रख के आर्क काटते थे, ऐसे काटते थे।
हमको यहाँ पर दो साइड का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पर भी हम यहीं पर रख करके इस डिफरेंस को काटेंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर। जैसे सम को रख के काटते थे इसी लाइन पर, समझ आया? उसी तरह डिफरेंस को भी इसी लाइन पर काटेंगे। कितना लेना है आपको रेडियस? 1 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल उठाइए, कंपास को 0 पर रखिए और पेंसिल को फैला के 1 सेंटीमीटर तक ले जाइए। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में लीजिए। हो गया? ले लिए। और उसके बाद आप क्यू पर रखिए कंपास को और 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे काटिए। समझ आया? आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? इसका कोई भी एक नाम हम रख देते हैं, सपोज डी रख दिया हमने नाम इसका, डी। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया? जैसे ध्यान से समझते चलिएगा ना। दिस इज क्यू आर 5.2 और मान लो ये हमने 1 सेंटीमीटर बनाया। दोनों का सम जब देता, मान लो 1 है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज दिस इज नॉट फेयर मेजरमेंट। ये आर्क काटते थे, इसका नाम डी रखे। उसके बाद क्या करते थे? ये बनाने के बाद, ये एंगल बनाने के बाद, आर्क काटने के बाद इसको और इसको जोड़ते थे। तो हम ये जो पॉइंट काटे हैं उसको आखिरी पॉइंट से जोड़ देते थे। यही करते थे ना। ये पॉइंट जो काटे हैं इसको क्या करना है? आखिरी पॉइंट के साथ जोड़ देना है। जॉइन दिस। ठीक है? ये स्टेप मैं पहले लिख देता हूं। हमने अभी एंगल बनाया, उसके बाद का स्टेप नोट करिए। हाँ? क्या कहे? हाँ, बनने दो ना, ये हमारा ट्रायंगल थोड़ी ना है। अभी कहाँ बना है? क्या ये ट्रायंगल था हमारा जो हम बना रहे थे, वही था क्या? नहीं, बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ये? ड्रॉ एन आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर, दैट इज, कौन सा लेंथ 1 सेंटीमीटर है? पी क्यू माइनस पी आर। ऑन रे क्यू एक्स। ठीक है? समझ आया? 1 सेंटीमीटर का आर्क लेके हमने इसमें कट किया, किसमें? क्यू एक्स वाली लाइन में। ठीक है? उसके बाद क्या किए? ये कहां पे काट रहा है? एट पॉइंट डी। डी नाम रखे ना इसका, एट पॉइंट डी। ठीक है? उसके बाद क्या किए? डी और आर को ज्वाइन। तो हमारा चौथा स्टेप क्या बनेगा? डी टू आर ज्वाइन कर दिए। ठीक है? समझ आया ये? हाँ, तो इसको आप लोग ज्वाइन करते थे। सेम वही स्टेप है। एक बार अगर आप समझ गए तो दूसरे में भी वही इंप्लीमेंट हो रहा है। समझे? अच्छा, ये ज्वाइन हो गया। उसके बाद क्या करते थे? ये जो ज्वाइन हुआ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे? कंपास रख के इसके आधे से ज्यादा रेडियस लेकर के, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर कट करते थे, एक आर्क इधर कट करते थे। यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखते थे कंपास, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। फिर कंपास को यहाँ रख के उसी रेडियस से इसको कट और इसको पकड़ के ऐसे मिला लेते थे। समझ आए ना? मिला लेते थे। तो ये इसको यहाँ पर काटता था, इसको यहाँ पर काटता था, तो ऐसे हम नाम रखते थे। समझ आया? यहाँ पर कटा तो इसका नाम टी रख देते थे, यहाँ पर कटा तो पी रख देते थे। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। सिमिलरली मैं ये बता रहा हूं, बाइसेक्ट किसको करना था? ये जो ज्वाइन किया गया, यहाँ कौन सा ज्वाइन किए हो, तो इसको बाइसेक्ट करोगे। समझ आया? कैसे करोगे? यहाँ पे कंपास रखो, इसके आधे से ज्यादा रेडियस लो और एक आर्क उधर कट करो, एक आर्क इधर कट करो। फिर अपना कंपास यहाँ रखोगे, दो आर्क जो बनाए हो यहाँ रख के उसी रेडियस से उस आर्क को कट करोगे, इस आर्क को कट करोगे। हाँ, ये है ना लाइन। तो आधे से ज्यादा लोगे तो एक इधर काटोगे, एक इधर काटोगे, फिर यहाँ रख के इन दोनों आर्क को कट करोगे और ऐसे लाइन से मिला दोगे।
ओहो, समझ गई? हाँ, बनाओ। देखो कैसे, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, मैं आपको बढ़िया से समझाता। यहाँ पे रखिए कंपास को, इसके आधे से ज्यादा आर्क लीजिए और ये रेडियस यहाँ कटा, ऐसे आर्क कटा, और एक आर्क इस पार काटना है, ऐसे। समझ आया? आया ना? तो एक आर्क इधर कटा, एक आर्क इधर कटा। उसके बाद कंपास यहाँ रखोगे, उसी रेडियस के साथ इसको आप काटोगे ऐसे, इसको आप काटोगे ऐसे। कट गए दोनों तरफ? प्रॉब्लम हो रहा है? दिखाओ कहाँ कहाँ कटे, ऊपर वाले। हाँ ठीक है, जोड़ो दोनों को, लंबा लाइन बनाना, ज्वाइन करिए दोनों को। कटा आप लोग का? आपका कटा? ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक, तो आप दोनों को ज्वाइन करिए। अब मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, बाद में मैं इसकी लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ये इसको काटेगा कहीं ना कहीं पर। कटा ये QX वाली लाइन जहां पे कटती है उसका नाम क्या रख दो, P। समझ आया? इसका बाइसेक्टर इस QX वाली लाइन को कहीं काटेगा। काटा कि नहीं काटा? काटा। देखो इसका, यहां देखो इस डायग्राम में, इसका बाइसेक्टर ये इस QX वाली लाइन को कहीं पे काटा, उसका नाम क्या रखना है, P। तो जहां पे कटा उसका नाम क्या रख दिए, P। फिर क्या करते थे जब ये P बन जाता था, तो P जब मिल जाता था किसके साथ ज्वाइन करते थे, R। तो P और R को ज्वाइन कर देते थे। कहाँ है R भाई, कहाँ है P? ये है P, ये है R, तो इसको ज्वाइन कर दिए। समझ आया? आया? तो ये बन गया ट्राइंगल PQR। यही बनता था ना, यही बनता था। तो यहां कहां है ट्राइंगल हमारा? आंसर है ये, देखो PQR, ये है ट्राइंगल। समझे कि नहीं समझे? दिस इज आवर ट्राइंगल। बात समझ में आई? इसको मिटा दूं मैं? हाँ, आप थोड़ा सा इसका फंडामेंटल समझिए, पहले उसको लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल को समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। हमने अभी तक क्या लिखा, जॉइन DR। उसके बाद DR का क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायरेक्ट हम लिखेंगे 5वां पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR which intersect QX at point P। समझ में आया? जो ये हमने बाइसेक्टर खींचा, इस बाइसेक्टर ने QX को कहां पर काटा, P पॉइंट पर। उसके बाद हमने क्या किया, P और R को ज्वाइन कर दिया। और लास्ट पॉइंट, PR जुड़ गया तो PQR, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हो गया, बन गया। अब थोड़ा सा देखिए ना, इधर देखो साहब, बाद में लिखना, आराम से लिखना, इधर धैर्य से देखिए कि हमको ये जो डिफरेंस दिया है इसका क्या मीनिंग है, ये आपको समझना है। ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या है, डायग्राम में कैसे इसको हम समझेंगे देख के। समझ आया? सबसे पहले आप ये देखिए, ये ट्राइंगल देखो PDR, या इसके दो पार्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं T, जहां पे ये कटा इसका नाम क्या रख दिए, T। तो दो ट्राइंगल कौन से बने देखिएगा ना, PTD। अच्छा, ये हमने क्या ड्रॉ किया था DR का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये यहां जब गिरेगा तो एंगल कितना बनाएगा, 90। समझ आया? तो पहला ट्राइंगल देखो ना, PTD दिखा पहला ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, यहां पर राइट एंगल हो रहा है, पहला ट्राइंगल। समझ आया? दूसरा ट्राइंगल PTR,
ये दो ट्राइंगल दिख गए आपको, दिखे? एक है PTD और दूसरा है PTR, दो ट्राइंगल दिखे? देखो सबसे पहली चीज, ये है हमारी DR वाली लाइन है, और ये वाली लाइन हमने क्या नाम से खींची है DR के ऊपर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री बना रही है, और बाइसेक्टर भी है इसलिए DT और TR दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो इस ट्राइंगल में DT आ गया और इस ट्राइंगल में TR आ गया। ये एक एक साइड बराबर हो गई दोनों ट्राइंगल की, हुई? ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्राइंगल का, और ये एंगल भी 90 डिग्री है इस ट्राइंगल का। एक एक एंगल हो गया, इक्वल हुआ। अब देखो T से लेके P इस ट्राइंगल का एक साइड है कि नहीं? TP है, और T से लेके P इस ट्राइंगल का भी साइड है कि नहीं? तो TP कॉमन साइड हो गया। ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनगरेंट हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल कनगरेंट हो गए तो क्या होगा? सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? अब मुझे आप बताओ, P से लेके D जो साइड है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा दूसरे ट्राइंगल में? P से लेके R है ये करस्पॉन्डिंग, तो जितना बड़ा PD उतना ही बड़ा PR। PD PR बराबर हो गए? बोलिए, हो गए कि नहीं? ध्यान से देखना ना, PD और PR दोनों क्या हैं? इक्वल। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू कनगरेंट ट्राइंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कनगरेंट ट्राइंगल। दो कनगरेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, तो दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। होंगे? होंगे कि नहीं? होंगे। कहां से कहां? P से लेके D और P से लेके R, ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर हो गया। लेकिन हमारा ट्राइंगल कौन सा बना है? ये देखो PQR, ये है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, PD और PR दोनों बराबर हैं। D से लेके Q और कितना ज्यादा है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं PD तो ये किसके बराबर हुआ? PR के। लेकिन मैं बोलूं PQ तो क्या ये PQ PR के बराबर है? नहीं, P से लेके D तक सिर्फ PR के बराबर है, और ये कितना ज्यादा हो रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो PQ PR से कितना ज्यादा है? 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। कौन कौन कौन? ध्यान से सुनना, नहीं नहीं, कौन PR से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है? PQ। ये देखो ना, P से लेके Q है ना, ये PR से कितना ज्यादा है? क्योंकि PR PD के बराबर है, और PD में ये इतना ज्यादा बढ़ गया 1 सेंटीमीटर, तो क्या बन गया? PQ। तो हम क्या बोलेंगे कि PQ इस PR से या PD से कितना ज्यादा है? 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसमें हम 1 सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं, या इसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं। तो PQ इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा है कि नहीं? तो अगर इस PR से PQ 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अब देखिए, PQ PR 1, इसी बस को पकड़ो यहां तक। ये समझ में आया आपको? समझ आया? PR और PQ में बड़ा कौन? PQ। कितना ज्यादा है PQ? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं PR में 1 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो गए। अब इस PR को हम इस पार ले लेते हैं, दिस इज PQ माइनस PR, उधर कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। ये कहां से आया? समझ में आया? PQ माइनस PR कि नहीं आया? आया। इसका मतलब है PQ इस PR से कितना ज्यादा है? 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। सिर्फ डिफरेंस कितने का है दोनों को बराबर करने के लिए? एक साइड 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, अदरवाइज दोनों बराबर होते। समझ आया? तो दोनों में अंतर कितने का है? सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। ये दिया है डिफरेंस दोनों में 1 सेंटीमीटर का। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। दिस इज बेसिक डिफरेंस, समझ गए? और हमारा ट्राइंगल कौन है कंस्ट्रक्टेड? PQR। तो ये वाली साइड इस साइड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, क्योंकि PD तक तो ये PR के ही बराबर था, यहां से 1 सेंटीमीटर और ज्यादा हो गया, इसलिए PQ और PR के बीच में अंतर कितने का है? सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। वही अंतर तो यहां लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। समझे?
ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद हम लोग आखिरी कंस्ट्रक्शन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन नंबर 5, जिसमें हमको तीनों साइड का सम देगा और क्या देगा, 2 एंगल बता देगा। समझ आया? तब फिर हम लोग ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, देखिए ये नोट